नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि सरप्राइज हो सकता है, वैसा ही आज हुआ। चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जानकारी छुपाने की बीजेपी की शिकायत पर सुनवाई के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को बंद लिफाफे में जो सौंपी थी, उस बंद लिफाफे का राज अब खुल गया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है। मतलब ये कि हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन वो फिर से विधायक दल का नेता यदि चुन लिए जाते हैं तो वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं और इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मतलब ये कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हाँ, चुनाव आयोग को अपने इस फैसले से थोड़ी सी मुसीबत जरूर हो गई है। अब उन्हें दोबारा चुनाव कराना होगा, क्योंकि अयोग्य हो जाने के बाद सोरेन अपने पद से इस्तीफा देंगे, पार्टी दोबारा उन्हें विधायक दल का नेता चुनेगी और फिर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ेंगे और जीत गए तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहेगी। यानी ये सारे इंतजाम जो है अब चुनाव आयोग को करने होंगे, लेकिन ये तो इंटरवल है। आगे की कहानी में कुछ ट्विस्ट है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और ये भी बात करेंगे कि बीजेपी की शिकायत और मेहनत झारखंड के काम क्यों नहीं आई। क्या हेमंत सोरेन चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या फैसला स्वीकार कर चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे? और क्या बीजेपी चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करेगी? करेंगे चर्चा, मेहमानों से परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। झारखंड में जारी राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चर्चा का विषय बना लिफाफे का पर्दा उठ गया है। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया और ऐसे में सोरेन को अब सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई। इसका मतलब है हेमंत सोरेन फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में एक नई खबर सामने आ रही है। खबर ये कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपना आदेश भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया और भारत निर्वाचन आयोग अब इस जवाब को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पास भेजेगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगे। आदेश के अनुरूप कार्यवाही के लिए कदम भी उठाएंगे, लेकिन अभी तक झारखंड राजभवन की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन राजभवन के विश्वस्त सूत्र बताते हैं ये गतिविधि चल रही है, यानी गेंद एक बार फिर चुनाव आयोग के पाले में होते हुए विधानसभा में दस्तक देने को तैयार है। ये भी बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग राज्यपाल के आदेश को अपने स्तर से अधिसूचित करेगा। विधि सलाहकारों से परामर्श के पश्चात राज्यपाल रमेश बैस ने ये कदम उठाया। शुक्रवार सुबह से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोपहर के बाद राजभवन की ओर से फैसला सार्वजनिक किया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बता दिया जाएगा। फैसले को ध्यान में रखकर झामुमो और कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को राज्य में बुला लिया। सभी को यहाँ होटल में ठहराया गया और राज्यपाल ने अपना आदेश चुनाव आयोग को भेज दिया। अब चुनाव आयोग ही इसे अधिसूचित करेगा और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषित करेगा। ऐसे में ये कहना बेमानी नहीं होगा कि फैसला सार्वजनिक होने में 2-3 दिन और लग सकते हैं। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो राज्यपाल के पास जो चुनाव आयोग का लिफाफा आया था, वो लिफाफा खुल गया है। उसमें से खुला लिफाफा निकला हीरो, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और हेमंत सोरेन की कुर्सी जो है, हालांकि सदस्यता रद्द हो गई है, अब जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया मैंने अभी बताया कि प्रक्रिया ये है कि राज्यपाल जो है वापस चुनाव आयोग को अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे। चुनाव आयोग जो है वो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उसको भेजेंगे सदस्यता रद्द करने की बात, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सदस्यता रद्द कर देंगे। और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन जो है फिर से जो है विधायक दल के नेता चुनने की प्रक्रिया में वो शुरू कर देंगे, जो कि अभी से ही वो उनका शुरू है, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। अब फिर से अगर विधायक दल के नेता चुन लिए जाते हैं तो फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है,
राज्यपाल ने जो अपना फैसला दिया है, राज्यपाल ने जो फैसला पढ़ा, जो रिकमेंड किया है, रिकमेंडेशन दिया है, उसके बाद जो है वो फैसला सार्वजनिक अभी नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि केवल सदस्यता रद्द हुई है, चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा रही है। नहीं लगाई जा रही मतलब ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने रहेंगे और ये चीज वैसे ही चलती रहेगी। हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तनुज खत्री हैं, जेएमएम के प्रवक्ता। इसके अलावा सरोज सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, ज्ञान प्रकाश संविधान विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे और संदीप चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे जुड़ेंगे। सारे मेहमान हमसे जुड़ गए हैं। बीजेपी के सरोज सिंह शायद अभी नहीं जुड़ेंगे, बाद में वो जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन तनुज खत्री जी से मैं पहला सवाल करना चाहता हूं और चर्चा की शुरुआत तनुज खत्री जी मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जो पूरा मसला चल रहा है, वो मसला अब तो करीब करीब साफ हो गया है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दुरुपयोग का मामला है, चुनाव आयोग से जानकारी छुपाने का मामला है, इसमें आपके जो नेता हैं और जो मुख्यमंत्री वो दोषी पाए गए हैं। सजा हालांकि जो हुई है, उस सजा से आपकी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राजनीति में नैतिकता भी कोई चीज होती है। हालांकि लोग उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अगर नैतिकता की बात करें तो हेमंत सोरेन यदि इस्तीफा देते हैं, सदस्यता रद्द होती है उनकी, तो दोबारा से उन्हें अपने आप को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जाना कितना सही मानते हैं और क्या करते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? अगर ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद आपकी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए जी तनुज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मुकेश जी, लगातार कल दोपहर से कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। बिल्कुल। सूत्रों के हवाले से तरह तरह की खबरें आ रही थी और हम सब भी लगातार आप लोगों से बात कर रहे थे। बिल्कुल। और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी रहा। हम कल भी ना किसी अहंकार में थे, ना किसी घमंड में थे, ना किसी अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे और ना ही हमारा कल किसी भी प्रकार से मनोबल गिरा था। स्थिति आज भी वैसे ही है। हम कल भी सच के साथ खड़े थे और हम आज भी जो खबर आप सुना रहे हैं उसमें भी हम सामान्य स्थिति में हैं। हम ना जीत में ना ज्यादा खुशी दिखाने की बात करते हैं और ना हार से हम विचलित होते हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का मंत्र भी है। जब वो चुनाव के अंदर जाते हैं, इतने बड़े योगी कैसे हो गए हेमंत सोरेन जी? जरा ये जो आर्ट है, ये जरा आपको हमको भी बताइए कि ये इतने बड़े योगी कैसे हो गए? इतनी बड़ी चीज हो रही है और आपके जो नेता है वो स्टोइक बने पर है, इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर, यानी सुख दुख का जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है राजनीति में। तो ये तो योगी की अवस्था होती है। तो ये तो योगी की अवस्था होती है। जरा लोगों को बताइए कि कैसे होता है। आप उधर नहीं चाहिए, वो वहां डाइवर्ट नहीं करिए। मैंने कहा सुख दुख के लिए योगी होना नहीं जरूरी नहीं है, उससे ऊपर होने के लिए इंसान होना जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुकेश जी, लगातार जो भी चीजें आई और आज देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से कुचक्र रचा जा रहा है, तमाम जो संसाधन है जो उसका इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों को, चुने हुए नेताओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उन्हें डरा धमका कर सत्ता से बेदखल करने का काम किया जा रहा है। और लगातार झारखंड ने 2 दफा जो है इसको भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन को विफल करने का कार्य किया। नहीं तो जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में हुआ, और हम तो उस प्रदेश का भी उल्लेख करना चाहेंगे, बिहार का, जिसने इनके ऑपरेशन को विफल किया, नहीं तो एक और पार्टी जो है वहां पे टूटने के कगार पर होती। तो ठीक उससे भी पहले झारखंड के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री की हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ के साथ तमाम चीजों पर रोक लगी। और हम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही नेता हैं और वही नेता रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास भी झारखंड के अंदर में कोई विकल्प नहीं है। और भारतीय जनता मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, स्मरण कराना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी से पुरानी पार्टी है और आंदोलन की आज
अनुराग को छेड़ना हर बार भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल पड़ेगा। लेकिन तनुज जी, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। मैंने बोला नैतिकता वाली बात पूछी थी, तो भाई ठीक है। मैं अब उस पर आ जाता हूं मुकेश जी। जो सवाल की आप बात कर रहे हैं और जो नैतिकता की बात आप हमसे कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हमें लगता है कि नैतिकता राजनीति के अंदर में आज सबसे ज्यादा अगर किसी से पूछा जाना चाहिए तो वो एकमात्र पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को, जनता के मत को अपमान करना, उसको तोड़ना और फिर सत्ता में काबिज होना, देर रात सत्ता में काबिज होना। क्या आप ये जो सर तनुज जी देखिए, जो बीजेपी ने जो शिकायत की, नहीं मुकेश जी, आपको लगेगा कि मैं आपके क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं करता हूं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी मामलों में पिछले 17 अगस्त को सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, आप प्रोसीडिंग निकाल के पढ़ लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने पद संभालने से पहले 0.88 एकड़ का लैंड उनके नाम से था और पद संभालने के बाद उन्होंने किसी प्रकार की उसमें कार्रवाई नहीं की, और पद संभालने के बाद अगर कार्रवाई करनी भी होती तो सिर्फ 0.88 एकड़ की लैंड की करती क्या, वहीं तक रुकते क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो नैतिकता की बात का सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने का काम किया है, हमारी नैतिकता। चलिए ठीक है, चलिए तो आपका जवाब मैं सरोज सिंह जी से ले लेता हूं, बीजेपी के। सरोज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज ले रहा हो, जो मुख्यमंत्री अपने नाम से खनन पट्टा ले रहा हो, अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के नाम से, आदिवासियों के नाम पर लैंड बैंक बना करके इंडस्ट्रीज के लिए और अपनी पत्नी के नाम पर लिया हो, जो व्यक्ति अपने पीएस के नाम से जो है पीएस और उनके पत्नी के नाम से लीज लिया हो, जो अपने राजनीतिक ये प्रेस सलाहकार के लीज लिया हो, और वो व्यक्ति गांधी बन रहा है, आप समझ सकते हैं हालात क्या है। और ये जिस तरह से बार बार ये लगता है कि लीज भी भारतीय जनता पार्टी ने ही लिखवा दिया जबरदस्ती कि आप ले लीजिए, और ये जो बार बार कह रहे हैं कि 2012 का है, 2012 का है, इनको शायद जानकारी नहीं है, या तो जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका 12 से लीज जरूर था, लेकिन उसको 2021 में फ्रेश अलॉटमेंट के लिए इन्होंने एज ए मुख्यमंत्री, एज ए खान मंत्री और एज ए जनता के नाते जो है अप्लाई किया, और एज ए खान मंत्री के नाते उसको अप्रूव किया, बाद में पर्यावरण मंत्री के नाते उसको पर्यावरण क्लियरेंस दिया 2021 में। और अब चुनाव आयोग का फैसला आना है, जो आएगा वो तो सब लोग देख रहा है। अब चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है, अगर इनकी सदस्यता जाती है, क्या आने वाला है मुझे नहीं पता है, अगर इनकी सदस्यता जाती है उसके बाद भी ये थोथी दलील दे रहे हैं कि हम गांधी जी हैं, तो अब इसका तो कोई क्या कर सकता है। और बार बार गुमराह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम से कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा बता दे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा कि जो हाई कोर्ट की सुनवाई है उसको स्थगित रखा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर रिजर्व रखा है, जजमेंट देने वाला है। जजमेंट क्या आएगा इनको कैसे पता है। तो सवाल है ये बार बार जो है लीज अपने नाम से, अब तो लगता है कि लीज भी इनको भारतीय जनता पार्टी ने ही जबरन दिलवा दिया है। बिल्कुल ठीक है, ये मामला क्लियर होगा। मैं वापस तनुज जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले जो है मैं ज्ञान प्रकाश जी के पास जाऊंगा, संविधान विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञान प्रकाश जी, ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग मान लीजिए अभी हालांकि फैसला सार्वजनिक नहीं हुआ है, औपचारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सदस्यता रद्द की गई है, लेकिन चुनाव लड़ने पे रोक नहीं लगाया गया है। लेकिन चुनाव आयोग के पास शायद ये अधिकार नहीं है, ये तो चुनाव आयोग नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट करेगी चुनाव आयोग के कहने पे, या बीजेपी अगर कोई करता है तो। अभी की स्थिति में क्या हो सकता है, मान लीजिए रद्द हो गया, हम इस स्थिति को मानते हैं कि चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द कर दी है, इसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है, क्या ये दोबारा चुन करके फिर से आ सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 192 के मुताबिक गवर्नर को ये पावर होती है कि जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तय कर सके ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जो इसमें हुआ है जी। अब हालांकि वो पब्लिक नहीं है चीज, लेकिन जो जैसे आपने बताया
तो इनकी सदस्यता रद्द की गई, लेकिन चुनाव लड़ने पे बैन नहीं है। तो उसके लिए ये है कि दोबारा जो है अपनी पार्टी के जरिए या तो एमएलए बन के या एमएलसी बन के आ सकते हैं 6 महीने के अंदर। 6 महीने का, लेकिन चूंकि एमएलसी तो है नहीं ना सर, विधान परिषद तो झारखंड में है नहीं, तो एमएलसी तो बन नहीं सकता। एमएलसी नहीं है तो फिर एमएलए बन के क्या कहते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां से इलेक्शन लड़के और क्या कहते हैं आ सकते हैं और दोबारा सीएम की शपथ ले सकते हैं। 6 महीने का इन्हें एक तरह से अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो ग्रेस पीरियड है। वो ग्रेस पीरियड क्या कहते हैं उनको मिलेगा। मतलब 6 महीने के भीतर ये विधायक दल का नेता फिर से अगर चुन लिए जाते हैं, तो विधायक दल का नेता तो चुना ही जाना, चूंकि पार्टी अपनी है तो नेता ये चुन लिए जाएंगे। उसके बाद 6 महीने के भीतर जो है वो चुनाव लड़के सदस्यता भी ले लेंगे और नेता चुन लेने के बाद जो है ये मुख्यमंत्री पद की शपथ तत्काल ले सकते हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं, राज्यपाल के पूर्व सलाहकार भी हैं और ऐसे मामलों पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं। संदीप जी, सबसे स्वागत है, देर से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चीज चल रही, कहते हैं कि खेला हो रहा है सारा, सब चीज जो है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या ये कहे कि सारी चीजें शुरू हुई और जहां से शुरू हुई वहीं पे आकर के खत्म हो रही है। क्योंकि आपने कहा सदस्यता रद्द कर देंगे, तो ठीक है, रद्द कर देने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का पद आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो नहीं छोड़ेंगे, फिर से एक चुनाव का खर्चा जो है वो जनता के सर पे जो है जरूर लाद देंगे। तो ये सारी कार्रवाई का फिर तो फायदा क्या हुआ, तो नुकसान ही हुआ, इसका क्या कहेंगे संदीप जी? पक्ष और विपक्ष इतने एक्टिव हो गए हैं कि वो चीजों को निकाल के लेके आते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, और मुख्यमंत्री की भी गर्दन पकड़ी जा सकती है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये चीजें राज्यपाल के पास भेजी और ये एक्शन हो रहा है, इसमें अगर दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो एक तरीके से आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे की, कैसे आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या आप जिम्मेदारी नहीं समझते, क्या आप खनन को लूट का साधन मानते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जिससे सरकार का खर्चा होता है, प्रदेश पर बर्डन पड़ता है और एक माहौल खराब होता है। सबसे बड़ी बात, हमारी राजनीति पर उंगली उठती है। तो सोरेन साहब को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि ऐसी क्या मजबूरियां रही, इतने लोग हैं खनन के क्षेत्र में और ये इतने बड़े पॉलिटिशियन है, शिबू सोरेन के बेटे हैं, तो आज ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है, चाहे दोबारा से चुनाव कराना पड़े, चाहे इनको अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, कई ऑप्शन इनके पास हैं। हालांकि इनके जो गठबंधन है यूपीए के, ये अभी भी नेता है और उन्होंने अपनी मीटिंग भी कर ली है कि हम अपने मुख्यमंत्री को हटने नहीं देंगे, चाहे इलेक्शन लड़ा के बनाएंगे, चाहे कैसे भी करके बनाएंगे। लेकिन एक सवाल है आज जो खड़ा हो गया है भारतीय राजनीति में, इस तरीके का आज से पहले कभी हुआ नहीं है कि अपने नाम खनन का पट्टा है, अपने नाम से चीजें करते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक इशारा करते हैं कि आज भी भ्रष्टाचार ऊपर तक है और उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो वो लिप्त पाए जाते हैं। तनु जी, एक सवाल यहाँ बनता है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा डिफेंड किया, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं अगर लीज पे वो आपके और बीजेपी जो भी आर्गुमेंट दे रही है उस पर नहीं जाऊं, लेकिन एक चीज़ तो है ना, अगर चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करती है तो वो तो इस बात को मानती है कि जो शिकायत है शिकायत में सत्यता है। चुनाव आयोग चूंकि आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगा नहीं सकती है, वो केवल रिकमेंड कर सकती है, तो उन्होंने जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो होता है वो तो आपको दे दिया, तो आप तो दोषी हो गए। तो दोषी है तो ठीक है, आप इस नियम का फायदा उठा करके आप फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर से आप जो है अपने विधायक दल का नेता चुन लिए जाएंगे, फिर से 6 महीने के भीतर चुनाव भी लड़ लेंगे, फिर से आप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो मेरा पहला सवाल था कि भाई इन सब के बीच में राजनीति में तो एक शुचिता की बात होती है और नैतिकता की जो बात होती है उसकी चर्चा कोई क्यों नहीं करता? क्या हेमंत सोरेन को यह नहीं चाहिए कि ठीक है मैं अगर चुनाव आयोग ने मेरी सदस्यता जो है रद्द कर दी है तो अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा जब तक मैं क्लीन होकर के नहीं आऊं, जब तक मुझे कोर्ट से बिल्कुल ये नहीं हो जाता है कि नहीं इन्होंने करप्शन नहीं किया है, इन पे लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, गलत हैं, तब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। क्या ये ऐलान नहीं कर सकते शिबू सोरेन? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से उनकी राजनीति भी उनकी बढ़ेगी, उनकी राजनीतिक साख भी बढ़ेगी और उनकी पार्टी की जो साख है वो भी बढ़ेगी जनता के बीच में? देखिए, चाहे चुनाव आयोग में मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला हो, या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना हो कि हाईकोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा, और मैं समझता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी हमारे साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको पूरा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को पढ़ना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या मेंशन किया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंशन किया है वो मैं बता रहा हूं।
और रही बात राजनीतिक सुचिता की, तो उस पर तो मैंने सवाल पूछा ही कि देश के अंदर में किस तरीके से राजनीतिक सुचिता का परिभाषा गढ़ने का काम किया जा रहा है। और अब सब घुमा फिरा के आपको मतलब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कल से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि जो है सारा दोष जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है। उनका क्या दोष है? उनका यही दोष है कि वो एक आदिवासी है, उनका यही दोष है कि एक युवा है, उनका यही दोष है कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो राजनीतिक दोषारोपण करते हैं ना सर तनुज जी, पब्लिक देखिए ये ना पब्लिक को जितना बेवकूफ आप लोग समझते हैं उतनी पब्लिक है नहीं बेवकूफ। अच्छा, अरे आदिवासी समझने पे बात कहाँ आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई चुनाव आयोग ने तो सदस्यता रद्द कर दी मान लीजिए। हम ही से चाहिए आपको, मैं तो कह रहा हूँ सारी चीजें हम ही से चाहिए। नहीं मैं तो इनसे भी, जब इनकी बात आएगी तो मैं तो इनसे भी पूछता हूँ। मैं इनसे भी पूछता हूँ। अब आप लोगों को डिफेंड करने का यही है जो आपसे मैंने आपसे पूछा। चुनाव आयोग यदि सदस्यता रद्द कर देती है, चुनाव आयोग भी तो संवैधानिक संस्था है ना, वो अगर ये कहती है कि भाई हम सदस्यता रद्द कर रहे हैं तो शिकायत में कोई मेरिट होगी तभी तो उन्होंने किया ना। आप इस नैरेटिव को लेकर के चाह रहे, हम उस नैरेटिव को सफल नहीं होने देंगे। नेता है हेमंत सोरेन जी, और तो नेता है तो मैं मान रहा हूं कि वो नेता है, वो मुख्यमंत्री हैं। मैं कह रहा हूं कि वो और भी बड़े नेता हो सकते हैं, वो पार्टी को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर ये नैतिकता के मापदंड वो नए अगर तय कर सेट कर देते हैं तो उनके पास मौका है, वो कह छोड़ सकते हैं, कुर्सी कह सकते हैं। निर्णय अच्छा संवैधानिक संस्था का जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से चीजें होंगी ना। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि भाई अगर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग अगर आपकी सदस्यता रद्द कर रही है तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका क्या फर्ज बनता है? देखिए वही मैं कह रहा हूं मुकेश जी कि ये नैरेटिव क्या है ना, दिक्कत क्या है ना कि ये नैरेटिव सेट करवाया जाता है। बात को सुनिएगा। हाँ ठीक है, अगर आपने आमंत्रित किया तो हमें वो मौका दीजिए बोलने का जी। ये नैरेटिव सेट कराया जाता है कि किस तरीके से, क्योंकि कोई चीजें नहीं मिली। अभी लगातार ओपन एंड शट केस बता रहे थे इसको। ओपन एंड शट केस का मतलब होता है ओपन हुआ और बंद हो गया, मतलब कि प्री एज्यूम्ड है चीजें कि हाँ ये, लेकिन कहां ओपन एंड शट? लगातार दलीलें हो रही हैं, लगातार चीजें चली। क्यों इतना विचार विमर्श करना पड़ा? क्यों कानूनी सलाह लेनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी को क्यों समय लेना पड़ा कोर्ट में जाकर के? इसका मतलब कहीं ना कहीं फंसाने की, गलत चीजों में फंसाने की साजिश हुई थी। और उसमें अगर जीत होगी तो मैंने तो पहले ही ओपनिंग कमेंट में कहा कि हम जीत में भी अहंकार नहीं लाते हैं और अगर हम हारते हैं तो भी हम विचलित नहीं होते हैं। हम पर दोनों चीज का कोई असर नहीं है। हम सामान्य थे, हैं और बने रहेंगे। सरोज सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए क्या मुकेश जी, क्या जवाब दे? थोथी दलीलों का कोई जवाब होता है क्या? अब एक चीज बताइए ना कि मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था जनता के कल्याण करने के लिए, जनता के भलाई के लिए, कि अपने नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, अपने पीएस के नाम से लीज लेने के लिए बनाया गया था। और ये कहावत को वही चरितार्थ कर रहे हैं जैसे चोर मचाए शोर। अब ये हल्ला कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना, माइनिंग लीज लिया कि नहीं आपने लिया? आपने माइनिंग लीज लिया कि नहीं? अपने पति के नाम से जमीन लिया कि नहीं लिया इंडस्ट्रीज के लिए? आप क्या बात कर रहे हैं? और झारखंड में जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड का भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी जी को बनाया था। उन्होंने कितना जमीन अपने नाम ले लिया। बाद में अर्जुन मुंडा ठीक है सरोज जी, ठीक है। एक चीज मैं आपसे भी और जो तनुज जी है, मैं आपसे दोनों मेहमानों से पूछना चाहूंगा। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द कर दी, मैक्सिमम पनिशमेंट है जो दे दिया, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने या अगर बनेंगे तो आप उसको चैलेंज करेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, अपील करेगी कि भाई सदस्यता रद्द किया जाए? देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, माफ कीजिएगा, सदस्यता नहीं, चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। मुकेश जी मैं बता दूं आपको, ये जो मामला है अभी फैसला आने दीजिए। चुनाव आयोग को का गवर्नर साहब क्या फैसला आता है उसके पहले टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल जो है का मामला नहीं है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं है, ये पद के दुरुपयोग का भी मामला है। ये जो नहीं ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग सदस्यता रद्द कर देता है तो उसके बाद अगर इनको मुख्यमंत्री बनने से आपको रोकना है बीजेपी को, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है।
सुप्रीम कोर्ट आप जाइए और कहिए कि सदस्यता तो रद्द कर दिया चुनाव आयोग ने, आप चुनाव लड़ने पे रोक लगाइए, क्योंकि जब तक चुनाव लड़ने पे रोक नहीं होगा तब तक तो वो मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, फिर से 6-6 महीने पे वो आप कराते रहिए, हटाते रहिए, ये बनते रहेंगे। मुकेश जी, मैं कहा ना कि पहले जजमेंट आने के पहले जजमेंट क्या आता है, वो क्या जजमेंट आता है उसके बाद ही ना कुछ होगा। पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये पद के दुरुपयोग का मामला है, ये गृह मंत्रालय जो द्वारा बना हुआ कोड ऑफ कंडक्ट जो लोक सेवक के लिए है उसका भी दुरुपयोग है, और अपने नाम से करप्शन का भी ये है। तो इसमें कई मामले, और इसमें तो ये 5 से 6 साल तक की दीवार भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जजमेंट क्या था, इन पर तो FIR होना चाहिए। अभी सदस्यता जाने का कहाँ सवाल, सदस्यता तो मामूली चीज है, सवाल ये है कि पहले जजमेंट क्या आता है वो देखना पड़ेगा। सदस्यता तो इस तरह देखिए, आजाद भारत में पहला जो है केस है इस तरह का, हो सकता है इसके लिए संविधान को भी समीक्षा करना पड़े सुप्रीम कोर्ट को। जो हालात है आप समझिए कि मुख्यमंत्री रख करके व्यक्ति अपने नाम से लीज लेता है, तो आजाद भारत में पहला केस है। और ये बैठ करके थोथी दलील दे रहे हैं कि चोर मचाए शोर वाला कहावत चरितार्थ कर रहे हैं, जैसे लगता है कि गांधी जी हैं, नमक आंदोलन से बाहर आए हैं, नमक आंदोलन में उन पर संविधान देश में बदलने की बात जो इनका एजेंडा है वो इनके मुख से सामने आ गया आज आपके चैनल पे। संविधान बदलेंगे अब ये, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बदलेंगे। नहीं है कि उच्चतम न्यायालय जरूरत पड़ने संविधान बदलने की, आप बदल जाइएगा। संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है सर, ये कोई नई बात थोड़ी है तनुज जी। संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। संविधान बदलना और संशोधन करना अलग अलग चीजें होती हैं। आप पॉलिटिकल लोग अपने अपने हिसाब से जो है चीजों को पकड़ते हैं। तनुज जी, मैं आपसे एक सवाल है कि अगर चुनाव आयोग सदस्यता रद्द कर देती है तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या एक्सेप्ट कर देगी? देखिए मैं मुकेश जी, हम लगातार क्या है ना कि हाइपोथेटिकल सवालों का कई चूंकि आप बोलने का और हम बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं कि हेल्दी डिबेट में अच्छा लगता है जी। और आप एज अ एंकर आप हमें समय दे रहे हैं अच्छे तरीके से बोलने का, इसलिए मैं आपकी कई हाइपोथेटिकल बात का भी मैं आंसर दे गया जी, एक भावनात्मक रूप से। लेकिन मैं समझता हूं कि अब किसी भी हाइपोथेटिकल बात पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जैसे अन्य जगहों पर हो रही। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हमें सब नजर आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं, तो उस तरीके से हम हाइपोथेटिकल बात पर चर्चा ना करें कि अब अभी कल क्या होगा। हम हर एक परिस्थिति के लिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो उसी आधार पे बनती है ना, पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रैटेजी होती है कि भाई दो चीजें हो सकती है, या तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। जीत गया तो ठीक है, हार जाऊंगा तो भाई अब जो उसके ऊपर जो कोर्ट है वहां पर अपील करूंगा। तो ये तो चीजें सामान्य है, ये कोई वैसा सवाल नहीं है कि मैंने। मुकेश जी आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो इस टीवी डिबेट्स पर तो डिस्कस नहीं की जा सकती। स्ट्रैटेजी जहां तक रणनीति की बात है, और मैं समझता हूं कि सारे पैनलिस्ट इस पे ये होंगे कि आपकी भी जो स्ट्रैटेजी होगी वो इन हाउस होगी, तो इन हाउस स्ट्रैटेजी की चर्चा आउट हाउस में नहीं हो सकती है। नहीं, ये कोई वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो लोग बाहर डिस्कस नहीं करते हैं। सब कोई कहते हैं कि भाई इसमें अगर फैसला हमारे खिलाफ गया तो हम हायर कोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट जाने का क्या मतलब है, किस सोच के साथ जाते हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो आप पब्लिक डोमेन में जो है नहीं डिस्कस करें, वो बात स्वीकार की जा सकती है। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी है, मेरे ख्याल संविधान के विशेषज्ञ, वो बताएंगे। ज्ञान प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस फैसले के खिलाफ यानी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अगर कोर्ट में जाती है तो क्या लगता है राहत मिलेगी वहां पर, या इनके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि फैसले के खिलाफ ना जाए, फैसला एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसके अलावा भी इनके पास रास्ते हैं। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा सुगम रास्ते हैं, अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल रास्ता होगा इनके लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर सिर्फ जो है इनकी सदस्यता जाती है और चुनाव लड़ने पे बैन नहीं होता तो इनके लिए प्रैक्टिकल एक वे आउट ये है कि दोबारा एमएलए का इलेक्शन लड़े और जीत के आ जाए और दोबारा सीएम बन जाए। लेकिन अगर बैन होता है और इलेक्शन लड़ने से न बैन किया जाता है तो इनके पास कोर्ट में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और पॉलिटिकली जो है ये या तो अपनी वाइफ को या किसी परिवार के सदस्य को जो है, जैसे बिहार में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था राबड़ी देवी जी वाला, वो उस तरह का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे झारखंड में देखने को मिले।
अब एक इन्होंने ये चीज कही कि जी एथिक्स की बात, और ये जो है बातें जो इन्होंने की कि आदिवासी लोगों के लिए जो है जो इन्होंने एक वकालत की। सच्चाई ये है कि ये शोषण तो आदिवासियों का हुआ ना, बिल्कुल। ये जो है आदिवासियों का ग्राउंड कैसे ले सकते हैं? और फिर जो है अगर मान लीजिएगा एक इलेक्शन कमीशन ने एक फैक्ट बताया और उसका एक कंक्लूजन ये दिया कि हाँ जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो है मामला बनता है ये, और इन्होंने अपने ऑफिस का दुरुपयोग किया है, तो ये बिल्कुल एक प्राइमा फेसी केस बन जाता है जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन हो कि भाई इसमें कहीं करप्शन का एंगल है या कहीं और इस तरह का एंगल है जिससे क्या कहते हैं जो पब्लिक ऑफिसर्स है उसकी क्या कहते हैं दुरुपयोग किया गया है। वो चीज जो है आगे चल सकती है और संभवतः जो है सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैटर सब जुडाइस है, और अभी जैसे ये जेएमएम के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा वैसे कहा। देखिए अभी जो है वो एक सब जुडाइस मैटर है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया है। 10 तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं केस में, अब वो एक पक्ष कुछ बोलता है, दूसरा पक्ष कुछ और बोलता है। हाई कोर्ट में पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, पीआईएल मेंटेनेबल नहीं है। अब उस पे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जब तक फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हेमंत सोरेन के पक्ष में कहा है। तो ये चीज जो है अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, और लीगली एक प्राइमा फेसी केस एज ऑन डेट ये बन गया है कि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है जिसपे आगे कानूनी कार्रवाई बन सकती है, चाहे वो करप्शन के एंगल से हो या फिर और जो भी वहां पे प्रावधान होंगे उस तरह से इसमें कानूनी एक प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। बिल्कुल। एक चीज ज्ञान प्रकाश जी में एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप साफ करें, कि चूंकि चुनाव आयोग ने जो मैक्सिमम पनिशमेंट है अपनी तरफ से दिया कि उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी। अब क्या है, जो चुनाव लड़ने पर रोक जो है सुप्रीम कोर्ट लगाएगी, चुनाव आयोग के पास ये पावर नहीं है, तो क्या ये नहीं समझा जाए कि अगर चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करती है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो ये चाहती है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई चुनाव लड़ने पे भी रोक लगाया जाए, क्योंकि अगर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाया गया तो फिर तो सदस्यता रद्द करने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज है ना। देखिए इसमें जो एक तो बैन है इलेक्शन लड़ने पे रोक लगाया जाए, दूसरा करप्शन एंगल भी है। अगर मान लीजिएगा, क्योंकि प्राइमा फेसी केस तो ये है ना कि इन्होंने ऑफिस में रहते हुए जो सरकार में काम सालों तक नहीं होते वो बहुत जल्दी काम सारे हो गए और वो अलॉटमेंट हो गया सारा। तो वो चीज जो है अब सुप्रीम कोर्ट उस पर वर्क करेगी। कोई बीजेपी जाए या कोई भी एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कोई पीआईएल वगैरह कर सकता है कि भाई इनके बैन लगाया जाए इनके उस पर इलेक्शन लड़ने पे। लेकिन एक वे आउट उसका ये है कि जो मैंने कहा कि बिहार में जैसे राबड़ी देवी एक्सपेरिमेंट, तो वो चीज एक निकल के आ सकती है। और बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं संदीप जी के पास जानना चाहूंगा, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और ऐसी मामलों पर समझ रखता है। मैं संदीप जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक चर्चा ये भी हो रही है कि ये गेम है, ये एक सरप्राइज है और इस बीजेपी भी अंदर खाने बचाना चाहती है इसे हेमंत सोरेन को, क्योंकि उनको भी 2024 की लड़ाई में झारखंड में एक मजबूत साथी की जरूरत है और शायद कुछ अंदर खाने डील चल रही है। देखिए मुकेश जी, ये खबर आपके पास आई है तो जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, लेकिन आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हेमंत सोरेन का पद जा सकता है। हाँ, हेमंत सोरेन का पद भी जा सकता है और उन्होंने इसके ऊपर पूरा होमवर्क भी कर लिया। अभी हमारी डिबेट चल रही है और उधर हेमंत सोरेन की एक मीटिंग चल रही है अपने विधायकों के साथ में। तो पूरी तरीके से हर एंगल पर के वाइफ को किस कंडीशन में मुख्यमंत्री पर बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी वाइफ मौजूदा विधायक है। उन्होंने इस चीज पर भी तैयारी कर ली है कि हमें कोर्ट में जाना है। आपने सुना होगा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कांग्रेस के नेता हैं मनु सिंघवी जी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर भी जा सकते हैं। तो उन्होंने सलाह मशवरा वकीलों से भी कर लिया है, अपनी पार्टी के लेवल पर भी चीजें चल रही हैं। जहां तक बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी ने सही नब्ज को पकड़ा है और मैं ये मानता हूं चाहे बात बीजेपी की हो या दूसरे दलों की हो, अगर कहीं कोई मिस्टेक है वो पकड़ी जानी चाहिए, वो इस तरीके से सामने आनी चाहिए, वो मुद्दा बनना चाहिए। और सबसे ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने माइनिंग के लिए पट्टा अपने नाम करा लिया,
मैं बहुत अच्छे से ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो माइनिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं, लेकिन मुकेश जी आपको ताज्जुब होगा, उनको 10-10 साल लग गए, जूते पे जूते घिस गए, उनके एनओसी भी क्लियर नहीं होती, इतनी चीजें होती हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए आप देखिए सारी एनओसी क्लियर हो जाती है, कितनी जल्दी माइनिंग के लिए पट्टे हो जाते हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये पद का दुरुपयोग है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि कोर्ट जाने की बात इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट ऐसे मामलों पर जल्द फैसला नहीं करती है और कोर्ट में ही इतना वक्त निकल जाता है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है और ऐसे बहुत सारे मामले हुए भी हैं। मुझे लगता है कि जॉर्ज फर्नांडिस वाला मामला सबको याद होगा, मुजफ्फरपुर से वो चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ जो है जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था कि गलत तरीके से ये जीत करके आए हैं और 5 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया था और जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ आया था, लेकिन 5 साल तक सांसद वो बने रहे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो 5 साल तक सदन से बाहर रहे थे। तो ऐसे मामले में कोर्ट में जो पेंडिंग हो जाता है केस, इसका फायदा भी जो है कैंडिडेट को मिलता है और मुझे लगता है इसीलिए इसका फैसला जो है जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े और अपनी अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की इसके लिए आपका। संदीप चौधरी जी, ज्ञान प्रकाश जी, सरोज सिंह और तनुज खत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो अभी लिफाफे से बात निकली है वो दूसरे लिफाफे में जाकर के बंद हो गई है। चुनाव आयोग के पास अब राज्यपाल का लिफाफा है। अब ये जो लिफाफा राज्यपाल के पास है, ये लिफाफा अब विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष जब इसमें से लिफाफा खोलेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा इसका इंतजार सबको है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उस लिफाफे में सदस्यता रद्द करने की बात है, लेकिन सदस्यता रद्द हो जाने से भी हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है तत्काल नहीं जाती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर चुनाव पे रोक नहीं लगे, अगर हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पे रोक नहीं लगती है तो फिर मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे। यानी आने वाले टाइम में झारखंड का भविष्य जो है वो फिलहाल हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सेतु आज ही तुरंत